बच्चों, आइए इस वीडियो लेक्चर में आपको गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति किस तरह से होगी इसका एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाते हैं। कूलाम के नियम के बारे में आपको पहले से पता होगा। कूलाम के नियम के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं कूलाम बल के लिए, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला दो आवेश जब हवा में हो उसके लिए हम लोग ये उपयोग करते हैं। आइए ये फॉर्मूला जो है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम लोग जो है प्राप्त करते हैं, इसलिए ये हेडिंग लिखे हुए हैं गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। बच्चों, सबसे पहले एक चार्ज लेते हैं, आवेश लेते हैं, और ये Q आवेश ले लिए, कोई धनात्मक आवेश ले लिए। मान लीजिए यह आवेश बिंदु O पर स्थित है और गॉस के प्रमेय का यहाँ उपयोग करना है। गॉस का प्रमेय का उपयोग हम लोग बंद सतह के लिए करते हैं और यह जो आवेश है ओपन है, खुला है। पहला पर्पस होगा, पहला उद्देश्य होगा इस आवेश को बंद सतह के अंदर लाना। इस आवेश को बंद सतह के अंदर लाने के लिए एक बंद तल की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन सतह के नाम से जानते हैं। चूंकि यह जो आवेश है एक बिंदु आवेश है, इसलिए इसको बंद करने के लिए जो सतह हम लोग कल्पना करेंगे उसे गोलीय गॉसियन सतह के नाम से हम लोग जानते हैं। बोलने का सीधा सा मतलब है एक छोटा गोला है, उसके ऊपर एक बड़ा गोला हम लोग दे देते हैं। तो यह एक बिंदु आवेश है और इसको बंद सतह के अंदर लाने के लिए एक ये गोलीय गॉसियन सतह लेते हैं और यह हो गया आपका गोलीय गॉसियन सतह, इसे एस मान लेते हैं। बच्चों, इस गोलीय गॉसियन सतह पर एक अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा अंश लेते हैं और आपको दिखाने के लिए एक बड़ा डायग्राम यहाँ बना दिए हैं, बड़े से अंश लिए हुए हैं, लेकिन ये छोटा सा एक अंश है, बड़ा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। और इस अल्पांश को मान लीजिए ये ds है, s पर लिया गया है, इसलिए इसको छोटा सा भाग लेना है, ds ले लिए। और मान लीजिए बिंदु P को इससे हम लोग दिखा देते हैं। O से इसके बीच की जो दूरी होगी वह दूरी मान लीजिए r, जो गोला के त्रिज्या के बराबर होगी, जिसे हम लोग r से दिखाते हैं। इस P बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हो जाएगी वह आवेश से दूर की तरफ होगी और इसे हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। यह जो ds है इसका क्षेत्रफल सदिश लेंगे। क्षेत्रफल सदिश बंद सतह के या जो तल होता है उसके अभिलंबवत होता है, तो अभिलंबवत होगा, तो यह हो गया क्षेत्रफल सदिश। E और ds दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, एक ही लाइन पर है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। बच्चों, सबसे पहले इस छोटे से भाग से अल्पांश से कितना फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्पांश ds से संबंध है विद्युत फ्लक्स तो ये कम अल्पांश है, छोटा सा भाग है, तो फ्लक्स का मान भी कम होगा, तो d फाई लिखेंगे और आप लिख सकते हैं E डॉट ds। डॉट हटाएंगे आप तो कॉस लिख पाएंगे, E ds कॉस थीटा और थीटा 0 डिग्री, तो आप लिख पाएंगे E ds कॉस 0 डिग्री कॉस 01, तो d फाई ये हो जाएगा E ds। अब बच्चों, इस पूरे बंद सतह से फ्लक्स निकालते हैं, यानी कि इस सतह से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। आप लिख सकते हैं संपूर्ण बंद सतह S से संबंध है,
एस से संबंध है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन इधर भी और इंटीग्रेशन इधर भी, यह भी डी फाई है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी फाई, इधर करेंगे ई डी एस, ये क्लोज लूप है और ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा फाई, ई बाहर हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन डी एस और ये क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, यानी कि ये जो बॉन्ड सतह है गोला है और गोला के पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो फाई इक्वल टू ई और इसकी जगह ये मान रखेंगे आप, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से बंद सतह, बंद सतह एस से संबंध है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू गॉस के प्रमेय से 1/ε0 गुना बंद तल के भीतर उपस्थित आवेश, तो इसके भीतर उपस्थित आवेश क्यू है, तो आप यहाँ पर दे पाएंगे क्यू और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देखेंगे तो आप पाएंगे एलएचएस एलएचएस सेम है, तो आरएचएस आरएचएस भी सेम होगा, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से एलएचएस एलएचएस को इक्वेट कर, इक्वल है तो आरएचएस को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 1/ε0 और ये हो जाएगा गुना क्यू, ई इक्वल टू लिखेंगे ये नीचे चला जाएगा तो लिख पाएंगे 1/4 पाई ε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इस तरह से क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर तीव्रता आप प्राप्त किए। अब बच्चों इस पी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश आप क्या ले लीजिए, क्यू, आप यहां लिख सकते हैं बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं, तो पी बिंदु पर जब परीक्षण आवेश क्यू नॉट लीजिएगा तो यह क्यू नॉट विद्युत क्षेत्र में होगा, क्योंकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले हैं जो इतना होगा। जब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाइएगा तो उस आवेश पर बल लगेगा इस क्षेत्र के कारण, इस तरह से इस क्यू नॉट पर बल कितना लगेगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो आप लिखेंगे आवेश है, यानी कि परीक्षण आवेश है, ये आवेश है क्यू नॉट पर आरोपित बल, आप फॉर्मूला पर है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो एफ इक्वल टू यही बल हो गया आरोपित बल, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्यू नॉट को क्यू नॉट ही रहने दीजिए और ई की जगह आप यह रखेंगे 1/4 पाई ε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, थोड़ा इसको अरेंज कर देंगे आप तो आप लिख पाएंगे एफ इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कूलाम बल का फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 यह हो गया, Q2 यह हो गया, आर स्क्वायर है ही 1/4 पाई ε0 है। इस तरह से बच्चों गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति किस तरह से होती है उसका ये डिराइवेशन है, और यह डिराइवेशन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो आप इस डिराइवेशन को यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझकर मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। बच्चों वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, समझिए, एक बार समझ में नहीं आता है, 1-2 बार 2-3 बार आप वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी। पिछला भी जो वीडियो, अगर कंटिन्यू आप वीडियो नहीं देखे हैं, आप पिछले वीडियो लेक्चर को भी आप ध्यान से देखिए,
आप कंटिन्यू लगातार वीडियो देखेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिजिक्स की जो मूलभूत बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर खुद ब खुद जो है डेवलप हो जाएगा। और आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने जाएंगे और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत महसूस होगी। आप कभी ऐसा नहीं फील करेंगे कि इस बुक का ही क्वेश्चन हमसे बनेगा, उस बुक का क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहली बात है कि आप कॉन्सेप्ट लीजिए। कोई चीज़ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात को समझिए। तो न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के कारण जो है डायरेक्ट फार्मूला रट कर क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ी समस्या होती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है।